उत्तम समय है खुदा को धन्यवाद के लिए। यहाँ सिस्टर बेटी हमारे अपना दरवाज़ा खोले हैं, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा की इच्छा थी कि इसकी योजना के अनुसार यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग जीतों की दुनिया में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम लोग चलेंगे पहले तो प्रार्थना में, उसके बाद हम लोग गीतों में और गवाहियों में, उसके बाद वचन में चलेंगे। इस घर के सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, बीती रात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक दानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, आपने होने दिया कि आज इस संध्या की वेला में हमारे क्या ये स्तुति और आराधना आपने जो योजना आज हमारे लिए किया है पिता परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं, जो भी हम वचन सुने पिता परमेश्वर, उसको सुन के ना पिता परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु यीशु। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो भैया लोग सब लोग अपनी गाड़ी से वाहन से आए प्रभु, उनको सही सलामत हमारे घर तक लेके आए पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है प्रभु यीशु, जिस भी इच्छा के अनुसार, जो भी अपने मन में इनकी इच्छाएं पिता परमेश्वर, जो भी प्रार्थना, जो भी लालसा लेके अपने आपके सामने उपस्थित है प्रभु यीशु, हर एक जन की इच्छाओं को पूरा करना पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, हर एक जन आपकी गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, एक छोटी सी प्रार्थना को करते अपनी यीशु के नाम से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में चले। गीत का नाम है मिलकर हम सना तेरी गाते हैं, सारे जहां को सुनाते हैं। हम मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय महिमा तेरी, सबको हम ये सुनाते हैं। हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोबे, मौजों में आए लोरे लोरे, ले चल किनारे ले जा बन के तू मांझे ले, हम सबको पार लगा देना। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, सबको हम ये सुनाते। चारों तरफ घटाए घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, रोजे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा, ले चल किनारे ले जा बनकर तू बांधी ले, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर तू बांधी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, हम सब गीत सुनाते हैं। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे पापी ये जीवन हम
हमारा हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? आइए हम अभी गवाही की तरफ चले। किसी का गवाही हो तो यहाँ प्रभु के सामने अपने को प्रस्तुत करें। अब रख दो, जाना बंद हो गया ना, अब यहाँ रख दो, बैठ गए, अब बैठ जाइए, अब बाइबल पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अपने भोजन की तरफ चलेंगे। अपने भाई से अनुरोध करूंगा, भाई अपने वचन की तरफ अपना ये चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर हम खुदा के वचन में बैठे हैं और खुदा ने हमें हर एक बात से, मेरे प्यारे खुदावन ने हमें हर एक बात से समझाया है और हमें समझाया है कि तुम इस पृथ्वी पर किस रीति से अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने इसके विषय में कहा, मेरे पीछे बोले, दाऊद ने इसके विषय में कहा कि हे मेरे खुदा, मुझे मेरे जीवन के दिनों को गिनने की समझ दे। यही बातें हैं जो इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं समझ सकता। लाख वो कोशिश करे तब भी वो पिता की बातों को नहीं समझ सकता। पूछे क्यों? क्योंकि जब तक तुम उसके मन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करोगे, तब तक तुम पिता की एक भी इच्छा को नहीं जान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखें, आज लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन जो बाइबल में लिखा हुआ होता है उसके अनुसार नहीं चलते। भाई बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार नहीं चलते। तो जो बाइबल में लिखा है वो खुदा है। आमीन। जिस तरह से जब मैं बोल रहा हूँ तो आप उस शब्द को नहीं देख पा रहे जो मैं बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से आप आत्मा को भी नहीं देख पाते, आप आत्मा को महसूस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक लिखे हुए पर हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारा इस पृथ्वी पर सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। अगर लिखे हुए पर विश्वास करना ही नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर लिखे हुए पर विश्वास करना ही नहीं था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने बाइबल को क्यों पढ़ा, लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने वचन को क्यों हमारे और आपके बीच में दिया? हमारे और आपके बीच में वचन को इसलिए दिया ताकि तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर करते हो, तुम अपने जीवन को इस लिखे हुए के अनुसार करने में चौकसी करो और अपने जीवन को मिलाओ कि क्या जो मैं इस पृथ्वी पर कार्य करता हूँ, जो बातों को करता हूँ, क्या वो वचन में लिखा है। तो हम देखते हैं कि वह बातें जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम करते हैं, जो जीवन में हम अपने कामों को करते हैं, वो काम इस बाइबल में नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि वह काम
हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुष्टता भरे हैं, लेकिन उन कामों के बारे में पिता ने पहले से बाइबल में चिताया है। आमीन। क्या करा है? पहले से चिताया है। आइए देखें कैसे हम सब वचन को आदर देने के लिए, महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे नीति वचन उसका 15वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है उसके पास है नीति वचन उसका 15वां अध्याय, और हम 11वीं आयत पढ़ी थी ना हमने, है नीति वचन 15-11। कलाम में क्या लिखा है? नीति वचन उसका 15वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, जबकि अधोलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, जबकि अधोलोक और विनाश लोक के फाटक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम अपनी सारी बातों को छिपाते हैं। क्या करते हैं? लेकिन कलाम बताता, वचन बताता कि तुम्हारे जीवन की एक एक बात पिता के सामने खुली हुई है। आमीन। जैसे ये पुस्तक को हम खोलते हैं वचन को पढ़ने के लिए, वैसे ही हम भी खुदावन यीशु मसीह के सामने एक पुस्तक हैं, जिसके विषय में खुदावन यीशु मसीह एक एक बात जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भला हम अपने मनों में बहुत सी बातें रखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे मन की बात कौन जान सकता है, लेकिन कलाम बताता, वचन बताता कि जिस रीति से विनाश लोक और अधोलोक के फाटक खुले रहते हैं, वैसे ही मनुष्य के मन यहोवा के सामने खुले रहते हैं। अब हम इस पृथ्वी पर जब किसी भी कार्य को करते हैं या कुछ भी कहते या तो कुछ भी काम करते हैं, तो ये अवश्य है कि हम अपने पिता के कहे के अनुसार करें, और यदि हम अपने पिता के कहे के अनुसार नहीं करते तो हमारे जीवन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर रहते हुए, क्योंकि पिता ने कहा मैं तुम पर दया करूंगा, पिता ने कहा उन कांटे वालों को और उन अच्छे बीजों को दोनों को बढ़ने दो। क्या कहा पिता ने? अच्छे बीज और कांटे वाले बीज सबको बढ़ने दो, मैं सब पर दया करूंगा और सब पर अपनी सूरज की किरण और धूप और पानी बरसाऊंगा, सब पर मेह बरसाऊंगा। लेकिन अंत के समय मैं कांटे वाले वृक्षों को अच्छे वृक्षों से अलग करूंगा। आमीन। क्योंकि हमें और आपको बाइबल बीते हुए समय के बारे में, आने वाले समय के बारे में और वर्तमान में जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, इसके बारे में, अर्थात सब कुछ के बारे में खुल के बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे मन यहोवा के सामने खुले होते हैं और उन मनों में जब हम बुरी बुरी युक्तियों को करते हैं और बुरी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके बनाए रखते हैं, तब यहोवा को ये भाता नहीं है। यहोवा अर्थात खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि तुम अपने मनों को पूरी रीति से पवित्र करके यहोवा की ओर फिरो। आमीन। जब तक तुम अपने मनों को पवित्र नहीं करोगे, तब तक कोई भी वस्तु तुम्हारे जीवन में पिता की ओर से जो मिल रही है वो आशीषित नहीं होगी, चाहे तुम लाख जितना परिश्रम करो। क्यों? क्योंकि पिता मनों को देखता है। कलाम में लिखा, यहोवा के सामने मनुष्य के मन खुले हुए रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हमारे मन खुले हुए होते हैं तो ये अवश्य है कि हम अपने जीवन में बहुत तायत से
अपने पिता के सामने ईमानदार बने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में लिखा है, आइए देखें दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ें। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 9वीं आयत क्या लिखा? तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना। समझें, किनको परीक्षा में से निकालता है? भक्तों को, प्रभु भक्तों को। भैया किनको परीक्षा में से निकालता है? भक्त कौन है? क्यों भाई डैनियल भाई, भक्त कौन है? है? जो यीशु मसीह के साथ संगति करते ये संगति तो सभी करते हैं। नहीं, रास्तों पे भी सब चलते हैं। भक्त कौन है? संगति भी सब करते हैं, रास्तों पे भी सब करते हैं। कौन नहीं रास्ते पे चल रहे हैं? कौन संगति नहीं कर रहे? जाके देखिए आप। क्यों सिस्टर? हेलो सिस्टर, जाके देखिए आप कितने भक्त हैं। हर कोई अपने आप को धर्मी बताएगा, कहेगा हमसे बड़ा धर्मी कोई है नहीं। लेकिन भक्त कौन है? जिनको खुदा परीक्षा से निकालता है। किसको भक्त कहेंगे आप? किसको भक्त कहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी दृष्टि में भक्त कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कौन है भक्त? जिसको खुदा परीक्षाओं में से निकाल लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक भक्त के बारे में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्त कौन है? क्या भक्त के विषय में हमें जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। जानना चाहिए। भक्त के विषय में जानना चाहिए। यस। कौन है भक्त जिसको खुदा परीक्षा से निकाल ले? आइए देखें दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुख था, अरे छुटकारा दिया। अरे कौन है भक्त? लंबा टीका लगा ले। क्यों है? लंबा टीका लगा ले वो भक्त? जो चाहते हैं देर तक प्रार्थना करे वो भक्त? या जो उपवास रखे
वो भक्त, या जो बाइबल पढ़े वो भक्त, जो गिरजाघर जाए वो भक्त, है बस है कि नहीं? भक्त कौन है? देखिए भक्त के विषय में खुदा ने क्या बताया। 7वीं आयत में लिखा है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। देखिए टीका लगाने से भक्त नहीं बनते। क्या? टीका लगाने से भक्त नहीं बनते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सोया मेथी की वो महक उड़ी है ना उससे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा 7वीं आयत में, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से जो बहुत दुखी था। अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से। भैया क्या काम करना है बताइए? भक्त किसको कहते हैं आप? जो बाइबल पढ़े, जो उपवास रखे, जो लंबा टीका लगा ले, जो इतनी बड़ी कैंडल ले ले, इतनी बड़ी कैंडल ले ले और ले जा के चढ़ाना शुरू करे, उसको भक्त कहते हैं कि नहीं? क्यों भाई? भक्त किसको कहते हैं? लेकिन खुदा कह रहा जो अधर्मियों के चाल चलन से क्या था? क्या लिखा कलाम में? दुखी। अपने दुख से नहीं, अधर्मियों के चाल चलन से। आप बताइए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आ गया? अधर्मियों के चाल चलन से। उसने कहा मुंह से, मेरी दृष्टि में पृथ्वी का पाप, मनुष्यों का पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गया। खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्योंकि वो अधर्मी मनुष्यों के पापों से बहुत दुखी था, इसलिए वो आया। और धर्मी मनुष्य कौन है? जो अधर्मियों के पापों को, उनके चाल चलन को देखकर दुखी हो रहा है। तो भक्त कौन है? कौन है भक्त? कौन है भक्त? भाई फ्रांसिस बताइए, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी बच्चे से जाकर पूछिए, वो बता देगा भक्त कौन है। और क्या? भक्त कौन है? भक्त फिर वही वाली बात, भक्त किसे कहेंगे आप? जो अधर्मियों के चाल चलन से दुखी है। नहीं समझ पा रहे वचन? नहीं समझ पा रहे? जब हमारे बेटे या हमारी बेटी को कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, क्या हो जाए? रोग हो जाए। अब आप उसके रोग को देखकर क्या होंगे आप? ठीक इसी तरीके से वो हमारा पिता और हम उसके पुत्र पुत्रियां, हमारे अंदर अधर्म का रोग। कौन सा रोग? अधर्म का रोग। हमारे अंदर पिता की आज्ञाओं को ना मानने का रोग। तो हमारे अंदर जो रोग है उसको देखकर पिता बहुत दुखी हुआ और इस पृथ्वी पर आ गया। तो धर्मी कौन है? तो भक्त कौन है? वो जो अधर्मियों के चाल चलन को देखकर दुखी होता है। जाइए, जाके देखिए, कोई मनुष्य जानता है धर्मी कौन है? सब तो शुद्ध है, शुद्ध बने हुए हैं। सर्फ एक्सेल क्या? क्या? सर्फ एक्सेल क्या?
क्या चीज? सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल। हाँ, सर्फ एक्सेल से कपड़े धो दिए। क्यों श्वेता बहन, ये बताइए, सर्फ एक्सेल से जब कपड़े धुलते हैं और जब प्रेस होते हैं तो कैसे दिखते हैं? सुंदर दिखता है। साफ सुथरे। सब तो सर्फ एक्सेल से धुले हैं। कोई पापी है? तो फिर अगर कोई पापी नहीं तो भक्त भी नहीं। तो भक्त कौन? कोई नहीं। बोल लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह। भक्त किसे कहते हैं फ्रांसिस भाई? जो अधर्मियों के चाल चलन से दुखी है। तो कोई दुखी है? Yes. तुम चाहे जियो चाहे मरो, क्या करना हमें? यीशु मसीह। क्यों? हाँ? तुम चाहे पत्थर को पूजो और चाहे पत्थर को चाटो। क्यों? यूं करके कैसे? ऐसे 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 करो। चाहे पत्थर को पूजो और चाहे पत्थर को चाटो, है? चाहे उसी पत्थर को उठा के गुम्मा मार दो, किसी का खोपड़ा फोड़ दो, हमको क्या है? बात है कि नहीं? लेकिन भक्त दुखी है। कौन दुखी? कोई है? फ्रांसिस भाई बोल ले, यीशु मसीह को भक्त बना दिया। अरे भैया धन्य है आप, धन्य है चाचा भैया, सच में आप महान है। वो भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन हमें तो वचन में समझना है। अब वो अंधलोक में गिरेंगे, आग की झील में गिरेंगे तो कहेंगे वो भी गिरे, हम भी गिरेंगे। नहीं, समझे वचन को। भक्त किसे कहते हैं? भक्त वो होता जो पिता की इच्छा को पूरा करता है, क्योंकि पिता की इच्छा ये है कि अधर्मी भी धर्म के मार्ग पर आ जाए। आमीन। अधर्मी भी फ्रांसिस भाई बताइए, कोई है जो आपके अधर्म के बारे में आपको आके बताए? नहीं, कोई नहीं। कोई आके आपके बुरे पापों को, बुरे कामों को बताता है? नहीं बताता। लेकिन एक है जो खुदा, जिसको अपनी सामर्थ से भरता है, और वो आता है और आपको आपके वह मन की बातें जो हो रही होती वो बताता है। तब आप क्या कहते हैं? ये व्यर्थ बताता है। क्या? इनको वचन बोलना नहीं आता। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह को भी लोगों ने कहा था, ये खुदा का बेटा नहीं। इसी को क्रूस चढ़ाओ। याद रखो, क्योंकि मनों की बातें खुदा के सामने खुली हैं। जिस तरह से मनों की बातें खुदा के सामने खुली, वैसे ही भक्त की सामने भी तुम्हारे मन खुले हुए हैं। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, बहुत ध्यान से पढ़ो। कलाम में क्या लिखा पढ़ो। 2 पतरस 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। छुटकारा दिया। वो किसी चीज से दुखी नहीं था। वो ये देख रहा था कि कैसे लोग पिता की आज्ञाओं को टालते हैं, कैसे लोग पिता के विरोध में बातें करते हैं, और कैसे लोग पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं। दुखी था लूत। आज वो दुखी होगा जो खुदा का वचन प्रचार करता है सेत में। क्यों? क्योंकि हाय उन पर जो अपने पिता से बलवा करते। क्या? हाय उनसे जो अपने पिता से बलवा। उनसे नहीं, हाय उन पर जो अपने पिता से बलवा करते हैं। अपने पिता से बलवा करते हैं। कलाम में क्या लिखा? पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 पतरस 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत।
तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और क्यों परीक्षा से निकाल लेना? क्योंकि भक्त अधर्मियों के अधर्म के चाल चलन को देखकर दुखी, और भक्त जा जा के समझाता है, भैया ए भैया, क्या भैया अपने अधर्म के कामों से फिर जाओ, काहे ये सब कर रहे हो, क्यों खुदा से बलवा कर रहे हो? तो वे भक्त को क्या कहते हैं? इसे वचन बोलना नहीं आता। तो कलाम में क्या लिखा? दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता जानता है। किस दशा में? दंड की दशा में। भक्त क्यों दुखी हो रहा? कि अपने अधर्म के चाल चलन के द्वारा दंड के भागी बनेंगे। भक्त क्यों दुखी हो रहा है? कि अपने अधर्म के चाल चलन के कारण क्या होंगे? दंड के भक्त दुखी हो रहा, क्योंकि पिता जानता है। क्या? भक्त कुछ नहीं कर सकता, भक्त जा जा के बस समझाएगा, भैया समझ लो, अब फिर जाओ, अब अपने आप को पवित्र कर लो, अपने खुदा का भय मानो, खुदा के मार्ग पर चलो, जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। लेकिन अधर्मी क्या करेगा? नहीं सुनेगा, कहेगा मुझे जैसे चलना है वैसे। लेकिन कलाम में लिखा 9वीं आयत में क्या लिखा? तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और भक्तों को तो परीक्षा में से निकाल लेगा, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। अब आप बताइए, आप दंड की दशा में रहना चाहते हैं कि परीक्षा से निकलना चाहते हैं? परीक्षा से निकलना चाहते हैं। परीक्षा से निकलना चाहते तो इसमें लिखी हुई बातों को मानते, लेकिन इसमें लिखी हुई एक भी बात को हम नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे मन मेरे सामने खुले हैं। इसमें से लिखी हुई एक भी बात को तुम नहीं मानते। साफ कलाम बता रहा कि खुदा भक्तों को परीक्षा से निकालना और अधर्मियों को दंड की दशा में बने रहना अंत समय तक जानता है। इसलिए ये अवश्य है, ना छोटा ना बड़ा, ना मोटा ना पतला, सब बात छोड़ो। क्या धन क्या दौलत, क्या तेरा क्या मेरा, सब बातें छोड़ो और चुपचाप शून्य होकर बैठ जाओ और हर एक जने से क्षमा मांगो और अपने पिता के वचन में कान लगाकर चलो। आमीन आमीन। जैसा इसमें लिखा है वैसा करने में चौकसी करो, तो तुम दंड की उस परीक्षा से निकल जाओगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया, पिता कह रहा 9वीं आयत में पढ़ो, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। 10वीं आयत, विशेष करके ओहो, उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। खुदा को तुच्छ जानते हैं। चलते किसके अनुसार है? शरीर की अभिलाषाओं। विशेष कर उनको कौन सी श्रेणी में आ गए? विशेषता की श्रेणी में आ गए। विशेष कर उन्हें जो
पिता को तुच्छ जानते और शरीर की अभिलाषाओं पर अनुसार चलते हैं। अब आप बताइए, हमारे मुंह से शरीर की बातें होती हैं, हमारे मुंह से कभी वचन की बात तो होती नहीं। अगर वचन की बात होती तो आपस में एक दूसरे के बीच में प्रेम होता। वचन की बात तो होती नहीं। कलाम में लिखा 10वीं आयत में क्या पढ़े? विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार तो कौन सी अभिलाषाएं हैं? विशेष अशुद्ध अभिलाषा। हर समय एक अशुद्धपना हमारे मन से निकलता है। अशुद्ध अभिलाषा, विशेषकर वे जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चल के खुदा को तुच्छ जानते हैं, वे और दंड के भागी रहेंगे। अब इसके विषय में कोई आके बताता है? तो सब आके क्या बताते हैं? आप बहुत आशीष पाएंगे ना। अरे आपका घराना बहुत बढ़ेगा है? काहे झूठ बोल लो? क्यों आशीष पाएंगे भाई? फ्रांसिस बताओ, 30 दिन जाओगे हैं, सैलरी तब मिलेगी ना। और अगर 30 दिन में से एक भी दिन नहीं गए तो सैलरी मिलेगी? एक भी दिन नहीं गए फ्रांसिस भाई कह रहे हैं कि नहीं, 30 दिन जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरीके से पिता की आज्ञाओं को मानोगे तो आशीष पाओगे, नहीं मानोगे तो आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन ये छोटी सी बात हमारे इस बड़े से मन में समझ में नहीं आती। क्यों? अशुद्धता की ओर। कलाम में क्या लिखा? 10वीं आयत, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। कौन चलता है? कौन चलता है अशुद्ध अभिलाषा और शरीर के अनुसार? बताइए कौन चलता है? नहीं बताइए, अशुद्ध अभिलाषा और शरीर के अनुसार कौन चलता है? किसे कहेंगे आप? कौन मनुष्य है फ्रांसिस भाई? बताइए। अशुद्ध अभिलाषा और शरीर के अनुसार जो चलते हैं, कलाम में लिखा 10वीं आयत में क्या लिखा? विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभु को तुच्छ जानते, अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे चलते और शरीर के अनुसार चलते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। तो ये कौन है? किसे कहेंगे? जैसे मैंने पूछा भक्त किसे कहेंगे, तो अब मैं पूछ रहा हूं, जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे चलते और शरीर के अनुसार चलते हैं और खुदा को तुच्छ जानते हैं, वे कौन है? बताइए कौन? सारी दुनिया ये करती है। नहीं, अगर सारी दुनिया करती होती तो कब का नष्ट हो गया। तो क्योंकि समझिए वचन को, अगर ऐसे हम कहेंगे सारी दुनिया करती है तो ये बाइबल बंद कर दो। एक मिनट, नहीं, बाइबल बंद कर दो और सारी दुनिया कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है। वचन है और इसलिए अभी भयानक दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन हम और आप जीवित हैं। हम और आप जीवित हैं, इसका मतलब कि अभी भी कुछ धर्मी हैं जो खुदा के वचन में फाइट कर रहे हैं। समझना, क्योंकि अब्राहम ने कहा प्रभु अगर 5 होंगे तो कह रहा नगर को छोड़ दूंगा। सोचो, एक धर्मी के कारण पूरा नगर बचेगा। इसलिए हम ये तो कभी ना कहें कि सभी हैं। मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कौन है जो अशुद्ध अभिलाषाओं और वह शरीर के अनुसार और प्रभु को तुच्छ जानता है?
प्रभु को तुच्छ सभी तो नहीं जानते, कुछ तो धर्मी हैं जो प्रभु को तुच्छ नहीं जानते, उसके लिए जान भी दे देंगे। क्या ऐसे करें? फिर करें? कहीं प्रभु के बंदे को देखा है आपने? अगर सच में प्रभु के बंदे को देख लें तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो नहीं डरता। उसके अंदर फाड़ने वाली आत्मा होती है। कौन सी आत्मा? फाड़ने वाली, चीरने वाली। क्या? चीरने वाली। पूछो क्यों? क्यों? दाऊद ने शेरों के मुंह को चीर दिया था। सैमसन डिलोरा ने एक ही गधे की हड्डी से हजारों को मार दिया था। मूसा ने लाल समुद्र को चीर दिया था। और चीरने और फाड़ने वाली आत्मा होती है एक प्रभु के भक्त के अंदर। आप अभी प्रभु के भक्त से मिले नहीं हैं। खुदा करे प्रभु के भक्त से आपकी टकराव हो जाए। अजीब और गरीब होता है वो आपको नहीं देखेगा, वो आपके पापों को, आपके अधर्म को बता देगा कि बेटा ये कर रहे हो, सही हो जाओ, नहीं तो दंड के योग्य हो। वो तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों को, तुम्हारे टीटी टीटी करने को, तुम्हारे खीर खिलाने को नहीं बताएगा कि तुमने हमें खीर खिलाया, हम तुम्हें मीठी बात बोलेंगे। नहीं, वो तुम्हें सीधी सीधी बात बताएगा, या तो फिर जाओ या तो दंड के भागी बन जाओ। देखो कलाम में जो लिखा है वो हो के रहेगा। 10वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ो। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हाँ, और प्रभु को तुच्छ जानते हैं। तो वे कौन है? अब पढ़े वे कौन है, आगे पढ़े। वे ढीठ और हट्टी हैं। अरे ढीठ और हट्टी मतलब जितना समझाओ वचन, जा जाके जितना बताओ वो करेंगे वही। जैसे महासभा हो रही है, वचन सुन रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई ये तो बात है, लिखा है, पढ़ाया आपने, हाँ, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही वो फिर वही निकम्मे कामों को, ढीठपने को, हटीलेपने को करने लगेंगे और जरा सा भी पछताएंगे नहीं कि हमने अभी पिता के वचन को सुना है, लाओ हम अपने अंदर से ढीठ और हटीलापना हटाएं। कलाम क्या कह रहा? जो पिता को जानते ही नहीं, जो खुदा को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ हैं। देखो जितना वचन जाके बताओ, वचन खुला के पढ़ा दो, समझा दो, तब भी जब तुम जाओगे तुम्हारे जाते ही सारे वो अपना ढीठपना, हटीलापना, अशुद्ध और शरीर के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। उनको कोई मतलब नहीं होगा इस वचन से कि जो हमें सुनाया गया, जो पढ़ा गया, जो बाइबल में लिखा है, लाओ हम अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने मन को बदलें। वैसा नहीं करेंगे। देखिए कलाम में क्या लिखा, वे ढीठ हैं और हट्टी है। हाँ, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। क्या ऊंचे पद वालों को? कौन? जो खुदा के वचन में सेध में चलते हैं, वह उन्हें बुरा भला कहने से, और कहेंगे किसके बारे में बुरा भला? उसी के विषय में। किसके विषय में? किसके विषय में? जो खुदा के मार्ग पर चलता है। क्या कहेंगे? वो सही नहीं बताता। वो हमेशा जब वचन सुनो तब ऐसा लगता है तलवार लेके खड़ा मार रहा है, लेकिन रियल में यही वचन है। कलाम बता रहा, वो कैसे है फ्रांसिस भाई? जो नहीं भाई, जो अशुद्ध और शरीर के अनुसार चलते और खुदा को तुच्छ जानते। तो जब वो खुदा को तुच्छ जानते हैं तो खुदा के भक्तों को भी तुच्छ जानते। फ्रांसिस भाई ठीक है कि नहीं? ये गलत है, हैं? अब जो खुदा को तुच्छ जानते हैं
वो खुदा के भक्तों को भी और बुरा भला कहेंगे। लिखा वो बुरा भला कहने से कहेंगे अरे बेकार है, फालतू की प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना? पालतू नहीं, फालतू। फालतू। हाँ, तो कलाम क्या बता रहा? वे ढीठ हैं और हट करते हैं। कौन? जो शरीर के अभिलाषा है, जो अशुद्ध है, वो लिखे हुए वचन को कभी नहीं मानेंगे। पढ़ेंगे, सुनेंगे, चूमेंगे, इसको बाइबल को चूमेंगे, इसको बगल में रख के इसके बगल में अगरबत्ती जलाएंगे। ये सब करना बहुत आता है उनको, लेकिन वचन को मानेंगे नहीं। क्या लिखा? पढ़े। वे ढीठ और हटी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी बस वो खुदा को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। 15वीं आयत पढ़े। वो वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। भटक गए वे किससे छोड़कर? सीधे मार्ग को। सीधा मार्ग क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। सीधा मार्ग क्या है? सीधा मार्ग क्या है? प्रभु के वचन को चलना। सीधा मार्ग ये जैसा तू पढ़ रहा है वैसा कर। तूने पढ़ा, करने लग, ये सीधा मार्ग। अब पढ़ा, बंद करा। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना, है? और ऐसा भी हो सकता है, ये टेढ़ा मार्ग। और ऐसा और वैसा करा तो समझो सीधा मार्ग तुम्हारे जीवन से छूटा। 15वीं आयत में क्या लिखा है? वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। भटक गए हैं कौन? जो शरीर के अनुसार अशुद्ध अभिलाषाओं और खुदा को तुच्छ जानकर चलते हैं, वह भटक गए। कलाम में क्या लिखा? 15वीं आयत में वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। किसको प्रिय जाना? अधर्म की मजदूरी। अधर्म यानी अशुद्धता को, शरीर की अभिलाषाओं को, खुदा के भक्तों को अशुद्ध जाना और खुदा को तुच्छ जाना। और किसको जाना? अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। वो भटक गए। बाइबल क्या सिखा रही? क्या सिखा रही बाइबल? कि वे अधर्म के चाल चलन को देखकर दुखी हुआ और कलाम बता रहा उन्होंने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी क्या है? अधर्म की मजदूरी क्या है? अधर्म की मजदूरी क्या है? अशुद्ध और शरीर का चाल चलन अधर्म की मजदूरी है। जब हम शरीर और अशुद्ध अभिलाषाओं में फंसते हैं तो अधर्म के बीज हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और पाप से पाप उत्पन्न होकर हमारे अधर्म को बढ़ाता जाता है। हमेशा याद रखिए, हर चीज आपको मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिल जाएगी? हर चीज मिल जाएगी, लेकिन आपको ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। हर चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको खुदा का आत्मा
फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने इस जीवन को बहुमूल्य जानकर पिता के मार्ग पर खिंचाओ, पिता की ओर दृष्टि करो और जो लिखा है उसको मानने में चौकसी करो। और अगर इसको मानने में चौकसी नहीं किया और अपने मुंह से बकवास बकते रहे तो दंड के योग्य ठहरेंगे। और इसके लिए फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और एक धर्मी भी प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना भी पूरी नहीं होगी। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को तुच्छ जाना। इसीलिए इससे पहले कि हम खुदा को तुच्छ जाने, इससे पहले कि हम खुदा के भक्त को बुरा और भला कहें, हम खुदा के मार्ग पर आए। जैसा लिखा वैसा करने में चौकसी करो, क्योंकि कलाम साफ साफ बता रहा है। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ो। नीति वचन 15:10। जो मार्ग को छोड़ देते, हाँ, जो मार्ग को छोड़ देता, तो क्या कभी मार्ग पे चल रहे थे क्या? यस। जो मार्ग को छोड़ देते, छोड़ दिया क्या? ये कौन बता रहा? भक्त आके बताएगा। पहले मार्ग में थे, अब मार्ग को छोड़ दिया। क्यों? कलाम में क्या लिखा? जो मार्ग को छोड़ देते उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। पूरी आयत पढ़ें। और जो डांट से बैर रखता वह आवश्यक मर जाता है। अरे, यानी जो वचन सुनाने वाले से बहर रखता वो अवश्य। आप आजकल देखते होंगे, अगर सच में कोई सेत में वचन बता रहा उसके विषय में लोग क्या कहते हैं? अरे कैसा वचन बताते हैं, वहाँ बैठ नहीं पाएंगे, उठ के क्या करेंगे? जाएंगे। तो कलाम में क्या लिखा? जो डांट से बैर रखता वो अवश्य। आपने देखा कभी कोई वचन बता रहा, प्रचार कर रहा, उसके वचन से लोग उठ के चले जा रहे? देखा कभी? बहुत देखा होगा। कभी आपने देखा कि जब वचन प्रचार करके कोई चला गया तो उसके पीछे कह रहे अरे ये कैसी वचन प्रचार करते हैं, ये तो कभी आशीष और प्रभु की आशीष, प्रभु की दया की बात ही नहीं करते, ये तो हमेशा मारने काटने की बात है। क्यों? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी तो यही बात करी। क्या बात करी? पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। पुनरुत्थान कहाँ से होता है? कब्रिस्तान। बोलो, ऐसे नहीं। कब्रिस्तान। तो पहला वर्ड खुदा ने क्या बोला? पुनरुत्थान। बोलो, पुनरुत्थान। तो ये पुनरुत्थान कहाँ से होगा? कब्रिस्तान। पिता ने यही बात सिखाई है और ये बात हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है, तो हम कहते हैं भैया उन्हें वचन प्रचार करना नहीं। तो क्या कह रहा है? जो डांट से बैर रखते वो मृत्यु के भागी होंगे। जो मार्ग को छोड़ देते, 10वीं आयत में क्या कह रहा? जो मार्ग को छोड़ देता, जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। ताड़ना मिलेगी। इस प्रभु के वचन को ना छोड़ो। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। कोई दूसरा देवी देवता नहीं। सब भालू आलू हैं, कचालू बना के खा जाएंगे हम। क्या कचालू बना के खाए? कौन? हम। फ्रांसिस भाई बोले, सब भालू आलू हैं, कचालू बना के खाए। कौन? हाँ, और रोज खाते हैं।
और ये जो एड़ी देखिए, एड़ी इसके नीचे रोज कुचलते हैं उसके फन को, उसको उसके फन को चौड़े से, क्या चौड़े से वो छू नहीं सकता माइका लाल, क्या कोई छू नहीं सकता माइकल लाल। ये मेरा खुदा है और इस खुदा के सामने घमंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आनंद आता है कि मैं अपने खुदा का वचन सेत में बताता हूँ। इसलिए मुझे किसी वस्तु से घटी नहीं होती और ना किसी वस्तु से भय लगता है। आने दो, क्या आने दो, देखेंगे, देखेंगे, क्योंकि देखने वाला मेरा खुदा है, क्या देखने वाला हमारा खुदा है। बोलने दो, क्या बोलने दो, क्योंकि सुनने वाला मेरा खुदा है। क्योंकि सुनने वाला मेरा खुदा है। और वो जो बातें करते हैं दीवार के पीछे, वो मेरा पिता मुझे बताता है। हमेशा याद रखो, तुम ये ना सोचना कि तुमने जो कहा वो इसको नहीं मालूम है, इसको पहले मालूम है। तुम्हारे जहन में और तुम्हारे बोलने से पहले मुझे उसने बताया। लेकिन मैं, पिता ने कहा, भक्त अधर्मियों के अधर्म को देखकर दुखी होता है। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसे भाई बंधुओं को समझ दो कि वे प्रभु के वचन का भय माने। कुछ नहीं रखा, ये मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। कोई धन, कोई दौलत, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बचाएगा केवल एक खुदावन, वो भी उसको भी मालूम है कब बंद होना है, उसको मालूम है कब बंद होना है। बचाएगा केवल खुदावन यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। कौन बचाएगा? खुदावन यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को और मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल प्रभु को ही अपना प्रभु माने और तथा उसके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन आपने इस महासभा को, इस योजना, तेरी इच्छा के अनुसार खुदावन इस महासभा को यहाँ उपस्थित हुआ खुदावन, आपकी योजना के अनुसार यहाँ हुआ खुदावन। या खुदावन इस महासभा में खुदावन आपने एक बीज बोया खुदावन, ताकि इस बीज को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण कर सकें। आपका अनुग्रह, आपका करुणा इस घराने में हर जन को बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन आपने ये भी कहा खुदावन, जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने उसने हमें अपना आत्मा हमको प्रदान किया है। खुदावन जो इस महासभा में जो भी शिक्षा आपने इस महासभा में बोया खुदावन, ताकि इस वचन के कारण आप लोग इस वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें, तो पुत्र तथा आप लोग भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। तो मसीह ने हमको यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरे सेवक को कृपा दृष्टि प्रदान कर, ताकि तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। खुदावन
तू आनंदी महा खुदा है। जो धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, वह स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने राज के रहस्य को छिपा मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। खुदावन, इस घराने में खुदावन आपकी महिमा बने रहे, ताकि इस घराने के लोग जो भी आपका वचन को अब बोया गया खुदावन उसको ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा मैं देता हूँ, कि मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उन्हें प्यार करेगा, और मैं उनके साथ उनमें मैं निवास करूंगा। खुदावन, आपका शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया खुदावन, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, ताकि आप लोग इस वचन के अनुसार ग्रहण करें और उसके अधीन रहिए। खुदावन, मैं इस घराने के लिए ये दुआ करता हूं, ताकि आपका जो वचन जो इस घराने में बोया गया खुदावन, या इस घराने में आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, और उनको सामर्थ्य दीजिए ताकि वह आपका अनुग्रह में बने रहें। खुदावन, जो वचन आपने बोया ये बहुत बहुमूल्य वचन है, जो ये सेत में आपका सामर्थ्य वचन है खुदावन, कि हमें भी इस घराने के लोग, जितना भी लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, इस महासभा में जो भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं खुदावन, जो आपका वचन को सुनकर वे ग्रहण कर सके, उनको अनुग्रह तथा सामर्थ्य में सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए, रोहित के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ कि वह बहुतायत से खुदावन उनको आशीष प्रदान करें, कि वे भी आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपके सुसमाचार को दिन प्रतिदिन हमें सुनाते हैं, और उसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, आपके अनुग्रह और करुणा दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन, जो भी फेसबुक या यूट्यूब में जो भी इस महासभा का वचन को सुन रहे हैं, उनको भी आपके अनुग्रह और सामर्थ्य में बना रहे, ताकि वो भी आपका वचन को सेहत में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराफत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्य से आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आस
आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों Praise को the Lord. praise the Lord और सबको सूचित किया जाता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मसीह की। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 4:30 बजे शाम को होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।